बोलने का अवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं कपिल मुनि की तपोभूमि, मैं दादू दयाल की वाणी हूँ, मैं भारतवर्ष का खंड महान हूँ, मैं वीर भूमि राजस्थान हूँ, मैं सांगा का अभिमान हूँ, मैं प्रताप का स्वाभिमान हूँ, मैं पद्मिनी जौहर का स्थान हूँ, मैं क्षत्राणियों का राजस्थान हूँ। जी हाँ, मैं क्षत्राणियों का राजस्थान हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में आज हमारे युवा प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा, समाज, रोजगार, अपना भविष्य, अपना निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो सार्थक सुझाव एवं चिंतन प्रस्तुत किए गए हैं, वह हमारे लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, जहाँ विद्यार्थी के सार्वभौमिक विकास के लक्ष्य को पाने के लिए भय मुक्त, तनाव मुक्त, सुंदर, स्वस्थ, पारदर्शी, रोजगार उन्मुख एवं सार्वभौमिक शिक्षा का वातावरण प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी में लव फेलियर एवं लक्ष्य फेलियर के कारण होने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकार किशोर किशोरियों हेतु मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने के लिए भी सभी शिक्षण संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य एवं संरक्षण, भावनात्मक सहयोग तथा करियर मार्गदर्शन हेतु नियमित एवं सुलभ काउंसलिंग सेवाएं स्थापना करने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग सेल की स्थापना करने, करियर मार्गदर्शन एवं कौशल मूल्यांकन करने, जागरूकता कार्यक्रम का नियमित आयोजन करने, काउंसलिंग जानकारी की पूर्ण गोपनीयता रखने, जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी करने के साथ ही यूथ पोर्टल, निपुण मेले, करियर मेले, मेंटर मेंटी गतिविधियां व मेगा पीटीएम जैसी सक्रिय गतिविधियां को विद्यालयों में आयोजित कर रही है। साथ ही विद्यालयों में अभिभावकों के लिए भी परामर्श सत्र की व्यवस्था है, जिससे वे अपने बालक बालिकाओं को उनके रुचि अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सहायक बन सके, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए आत्महत्याओं को रोका जा सके व सही करियर के चुनाव में सफलता मिल सके। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की अनियमितता व गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण के लिए विशेषकर राजस्थान में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 लाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करना, बुनियादी ढांचा मानक तय करना और अत्यधिक व्यवसायीकरण को रोकना है। इस विधेयक के तहत राज्य और जिला स्तर पर नियामक संस्थाएं बनेंगी, शिकायत निवारण प्रणाली होगी और नियम तोड़ने पर जुर्माने व पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी है, जिसके कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं। छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तनाव प्रबंधन सत्र अनिवार्य होंगे, हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल शुरू होंगे। एक दिन में कोचिंग का समय 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर ट्यूटर्स की योग्यता, फीस और सफलता दर जैसी जानकारियां देनी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने, पहली बार 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख तक और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, विद्यार्थी सोशल साइट्स एवं वेबसाइट पर साइबर बुलिंग व सेक्सटोर्शन जैसे क्राइम के शिकार ना हो, इसी के लिए समय समय पर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है तथा कुछ अनहोनी होने पर व परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 1930 भी उसकी जानकारी भी दी जा रही है। सोशल मीडिया के प्रभाव से नैनीहालों को बचाया जा सके, इसके लिए भी हमने कैंपेन चलाया हुआ है, जिससे आज इस ऑनलाइन मॉडर्न युग में भी हमारे विद्यार्थी सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें। माननीय, मेरा मानना है कि जहाँ शिक्षा है वहाँ सोच है, जहाँ सोच है वहाँ उम्मीद है, जहाँ उम्मीद है वहाँ साधन है और जहाँ साधन है वहाँ रोजगार है।
और जहां रोजगार है वहां विकास है, और जहां विकास है वहां हमारा स्वस्थ, सुंदर, सहनशील राजस्थान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में ड्रग के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और उनके उपयोग, वितरण, निर्माण और व्यापार को प्रतिबंधित करने के इरादे से NDPS अधिनियम का कठोरतम पालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभापति महोदय, विद्यालयों में बालिकाओं को घर जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें विद्यालयों में आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें उड़ान योजना में सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कक्षा 8 के बाद विद्यालय पास नहीं होने के कारण बालिकाएं पलायन कर जाती हैं, तो लड़कियों को निःशुल्क साइकिल भी वितरण करी जा रही हैं। वह साथ में सभी विद्यालयों में गरिमा पेटी की स्थापना की गई है, जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार का असुरक्षित वातावरण लगे तो अपनी व्यथा लिखकर गरिमा पेटी में डाल सकती हैं। साथ ही यह कार्य पूर्ण गोपनीय है ताकि हमारी बालिकाएं मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रह सकें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने, उनमें शिक्षा की अलख जगाने, सर्वांगीण विकास हेतु अनेकों योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना, PM श्री स्कूल योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, छात्रवृत्ति योजना, PM पोषण योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, जो निरंतर विद्यार्थियों के संवर्धन हेतु उपयोगी साबित हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बुनियादी ढांचों को सुधारने एवं कोरोना जैसी आपदा में भी राजस्थान के विद्यार्थियों को शिक्षा में अग्रणी रखने के लिए मिशन स्टार्ट, स्मार्ट क्लासरूम, प्रखर राजस्थान, प्रबल राजस्थान, शिक्षक ऐप जैसी कई ऑनलाइन सुविधाओं का विद्यालयों में विकास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी कथन को पटल पर क्रियान्वित करने हेतु राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में 3 फरवरी 2025 सूर्य सप्तमी को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करवाना। इस कार्यक्रम में 1,53,00,000 प्रतिभागियों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। एक स्वस्थ शरीर उज्जवल भविष्य की कुंजी होती है। अतः सुबह की प्रार्थना के बाद सूर्य नमस्कार को स्कूलों की दिनचर्या में शामिल किया गया है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और दफ्तर में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत व अंत राष्ट्रगान से होगा। यह नियम संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को संरक्षण प्रदान करेगा। सभापति महोदय, हमारी प्रदेश सरकार मातृत्व सम्मान एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस पे एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत विभाग के कार्मिकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों द्वारा 1,40,00,000 से अधिक वृक्षारोपण भी किया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों की सूरत बदलने हेतु प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने में सफल सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के माध्यम से राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास किया जा रहा है। सभापति महोदय, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और स्कूल में पेरेंट्स टीचर संवाद को मजबूत करने के लिए 31 अक्टूबर 2025 को राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा PTM आयोजित हुई। साथ ही आम लोगों को स्कूल से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण भोग का भी आयोजन करवाया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ भी दिलाई गई व विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गई हैं। सभापति महोदय, राज्य ने
खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपूर्वी चंदेला ने शूटिंग में विश्व स्तर पर राजस्थान की पहचान बनाई है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और पैरा ओलंपिक के एक ही संस्करण में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह अन्य खिलाड़ियों ने भी राजस्थान की प्रतिभा को नए आयाम दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा खेलो राजस्थान अभियान विद्यालय में खेल मैदानों का विकास, खेल सामग्री वितरण, स्पोर्ट्स स्कूलों की स्थापना और प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जैसे प्रयासों से खेलों को नई दिशा मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को मजबूत करते हुए ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि हर विद्यार्थी कम से कम एक खेल में दक्ष बने और राजस्थान राष्ट्रीय खेलों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो। सभापति महोदय, प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर एक साथ 1,25,00,000 लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। सभापति महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा विभाग की पहल पर प्रबल राजस्थान अभियान कार्यक्रम 2025 संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारा भविष्य, हमारा निर्णय, किशोर किशोरियों के सशक्त भविष्य के लिए सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य और उचित कैरियर मार्गदर्शन की आवश्यकता नामक विषय पर क्रियान्वित किया गया है, जो विद्यार्थियों के सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य, 21वीं सदी के जीवन कौशल, सुरक्षित व स्वस्थ व्यवहार अपनाने हेतु दिशा तथा उचित कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक व्यवस्थित मॉडल के रूप में लागू किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदृष्टि को साकार करती हुई नजर आ रही है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार केवल योजनाओं की बात नहीं करती है, अपितु परिणाम प्राप्त करने के साथ साथ शिक्षा में संस्कारों को समावेश करते हुए लगातार उन्हें पल्लवित करने का कार्य कर रही है। अब वर्तमान में आई समस्याएं कहीं ना कहीं पूर्व चली आ रही हुई नीति का गलत परिणाम है। अतः अभी जो बीज इस जगत में हमने डाला है, उससे पल्लवित होने में समय लगेगा, समय की आवश्यकता है और अभी उन्हें प्रॉपर वे में पानी, न्यूट्रिशन और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो बड़ा होकर विकसित भारत बनेगा, जहां प्रॉपर स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा के फल लगेंगे और वो एक विकसित भारत के रूप में बड़ा होगा। और अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगी कि हे युवा उठो, रणधीर हो तुम, भारत माँ के रणवीर हो तुम, एक वार करो सो शीश कटे, महाराणा की शमशीर हो तुम झांसी की रौद्र लड़ाई हो, तुम कुरुक्षेत्र की परछाई हो तुम चेतक का प्रबल तेज, तुम समर की कठिन चढ़ाई हो। अंत में मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। सदन